Bali season is in full swing and I just returned from Bali last month and मेरी ट्रिप काफी अमेजिंग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक बजट फ्रेंडली आइटिनरी बनाई जाए ताकि अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो अगर आप कपल हो या फिर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो या फिर सोलो हो, this guide is perfect for all. Hi, I'm Khushboo and on this channel I create travel vlogs and informative videos to help you plan amazing trips. तो मेरा कंटेंट आपको अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं बजट ब्रेक डाउन करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका कितना खर्चा हो सकता है बाली ट्रिप के लिए, एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको एक आइटिनरी दूंगी जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टाइम इन हैंड एंड इंटरेस्ट के हिसाब से। एंड कोशिश करना आप इस वीडियो को पूरी देखो विदाउट स्किपिंग, बिकॉज मैं बीच बीच में टिप्स भी दूंगी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं। इंडिया से बाली डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दिल्ली या बैंगलोर से ही चलती है डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड बहुत कॉस्टली होती है। तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज कि आप एक स्टॉप के साथ अपनी फ्लाइट्स बुक करें एंड यहाँ पे आप फिल्टर लगा लेना कम लेओवर टाइम का एंड चीपेस्ट फ्लाइट्स। तो मेरी करंट रिसर्च के हिसाब से एंड ये फिल्टर्स लगा के आपको 25,000 to 35,000 के बीच में टिकट्स पड़ जाएंगी एंड इसमें 7 kg लगेज ही अलाउड होगा। एंड दीज प्राइसेस टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी सिटी से अपनी टिकट बुक कर रहे हो एंड कौन से डे ऑफ द वीक पे बुक कर रहे हो। ऑफ कोर्स वीकेंड्स पे ज्यादा महंगी टिकट्स होती है एज कम्पेयर टू वीकडेज। तो ये मेरी पूरी रिसर्च स्काई स्कैनर से हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंडियन वेबसाइट्स पे, इंडियन ट्रैवल वेबसाइट्स पे बेटर डील्स मिल जाए कूपन्स या फिर कार्ड्स यूज करके, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बाली टू इंडिया की फ्लाइट ईज माई ट्रिप पे बुक करी थी दैन स्काई स्कैनर, क्योंकि मेरे को बेटर डील वहां पे मिल गई थी। सो यू कैन कंपेयर रिसर्च एंड देन बुक। हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट एंड मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि आपका दिल्ली टू बाली फ्लाइट है एंड बीच में मलेशिया लेओवर है। ओके तो आपकी दिल्ली टू मलेशिया की फ्लाइट विस्तारा है एंड मलेशिया टू बाली की फ्लाइट एयर एशिया है। ये सारा एग्जाम्पल था। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो फ्लाइट ऑपरेटर है वो लेओवर पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें जरूर नोट करना कि आपका लगेज जो है दोनों फ्लाइट्स का वो सेम है कि नहीं, वरना आप एयरपोर्ट पहुंच के रिग्रेट करोगे कि सस्ते के चक्कर में इतनी महंगी फ्लाइट पड़ गई मेरे को। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आप जरूर नोटिस करना कि टर्मिनल तो नहीं चेंज हो रहा है दोनों फ्लाइट्स का, क्योंकि अगर टर्मिनल चेंज होता है मलेशिया में दैट मीन्स कि आपको एक टर्मिनल एग्जिट करके दूसरे टर्मिनल जाना पड़ेगा एंड दैट मीन्स कि आपको वीजा लेना पड़ेगा उस कंट्री का। सो डू चेक फॉर द टर्मिनल एंड वेट ऑफ द लगेज ताकि आप पीसफुल रहो थ्रू आउट योर होल planning and execution of the trip. Now here are 2-3 things. First, बाली में दो सीजन होते हैं, ड्राई एंड मॉनसून। तो जो ड्राई सीजन होता है वो अप्रैल टू सितंबर होता है, जिसको एक्चुअली में ऑन सीजन बोला जाता है बाली का, एंड अक्टूबर टू मार्च मॉनसून सीजन बोलते हैं। बट अगर आप मार्च एंड या फिर अक्टूबर बिगनिंग में ट्रैवल करो तो वो शोल्डर सीजन कहलाता है एंड दैट मीन्स लेस क्राउड, decent weather and good value for your money. Second point, मैंने यहाँ पे मई एंड में ट्रैवल किया था and I was there till June mid. तो जो भी मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन दी I beg to differ. क्योंकि जो भी आप मेरे व्लॉग्स देखोगे उसमें हर रोज ही बारिश हो रही थी एंड वेदर फोरकास्ट के हिसाब से भी हर रोज बारिश ही लिखी थी। ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो कहूंगी अगर आप मॉनसून में भी ट्रैवल करना चाहोगे तो करो यार, इट वुड बी जस्ट गिविंग यू बेटर वैल्यू फॉर योर मनी ओनली। जस्ट वन टिप इन दिस केस कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना, क्योंकि अगर बारिश ने आपके प्लान्स पे पानी फेर भी दिया तो आपके पास एटलीस्ट वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा होंगे टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वीजा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। पासपोर्ट विद अ मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 6 months, कंफर्म फ्लाइट टिकट्स फॉर एग्जिटिंग द कंट्री, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, रफ आइटिनरी, कोविड वैक्सीन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे एक्सेप्ट द प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन एंड मैंने सिर्फ फर्स्ट 4 days के लिए बुक किया था एंड वो भी इसलिए ताकि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछ लिया तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए। बट इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा गया, लिटरली वी हैड नो कॉन्वर्सेशन, ही जस्ट स्टैम्प माई पासपोर्ट एंड गेव इट टू मी। एंड जो वैलिडिटी होती है आपके वीजा की वो 30 days की होती है विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 60 days, बट उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है। अगर आपको 60 days के लिए वहाँ पे रुकना है तो आप एक बार गूगल कर लेना प्रोसीजर, बट आई नो दैट बहुत हैसल होती है वहाँ पे, वो 2 से 3 बार आपको अपने ऑफिस बुलाते हैं टू एक्सटेंड द वीजा। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है आपको एक्सटेंड करना होगा तो आप इंडिया से भी करा के जा सकते हो। कमिंग टू द पॉइंट कि वीजा मिलेगा कैसे, तो 2 तरीके हैं टू चूज फ्रॉम, एक ई वीजा एंड एक
वीजा ऑन अराइवल, तो अगर आप ई वीजा चूज करते हैं तो आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बस अपने पासपोर्ट की फोटो चाहिए होगी एंड पासपोर्ट साइज फोटो की फोटो अपलोड करनी होगी एंड थोड़ी डिटेल्स भरनी होगी एंड यू मेक द पेमेंट एंड वो आपको इनबॉक्स में आपका वीजा भेज देंगे एंड देन यू कैन प्रिंट इट आउट एंड आप इमिग्रेशन पे वहां पे दिखा सकते हो। आपको ऑनलाइन थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ेंगे, वैसे वीजा 500,000 IDR का होता है, बट सिंस यू आर पेइंग ऑनलाइन तो आई थिंक दे विल चार्ज 19,000 IDR एक्स्ट्रा। एडवांटेज इसका ये है कि आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा एंड आपका टाइम बचेगा। कमिंग टू वीजा ऑन अराइवल, मैं तो उतनी लंबी लाइन में नहीं लगी थी क्योंकि मैं वियतनाम से इंडोनेशिया गई थी, तो मेरी तो 1 मिनट के अंदर बारी आ गई थी एंड आई थिंक द प्रोसेस इज क्वाइट फास्ट क्योंकि उनके पास 4 काउंटर है एंड लाइक विद इन 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स वो आपको पेमेंट करवा देते हैं एंड दे गिव यू द स्लिप। तो मैंने कार्ड से पे किया था एंड द लेडी टोल्ड मी अपफ्रंट की 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका इस पे, तो आपका मास्टर एंड वीजा कार्ड दोनों चल जाएंगे, शायद एमेक्स कार्ड नहीं चलता है एंड 500,000 IDR ही लगता है चाहे आप ई वीजा करो या वीजा ऑन अराइवल करो। तो मैंने 10,000 IDR एक्स्ट्रा पे करे एज चार्जेस, दैट वाज 50 रुपीज एंड 500,000 अभी फिलहाल इफ आई कन्वर्टेड टू इंडियन रुपीज तो 2600 रुपीज बनते हैं। तो आप जब भी बाली जा रहे हो इस 500,000 को आप USD में कन्वर्ट करके वहाँ पे पे कर सकते हो USD में, इफ यू डोंट हैव द IDR करेंसी। अगर आपके पास IDR करेंसी है वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो आप USD में पेमेंट कर सकते हो एंड दे विल return you the extra money in IDR only. Since हम कैश एंड करेंसी पे आ ही गए हैं तो I would suggest you take a few $100 notes with you एंड उसके साथ एक 0 फॉरेक्स मार्कअप कार्ड रख लेना, जैसे कि नियो ग्लोबल। बुक माई फॉरेक्स कार्ड नहीं चलता है वहाँ पे, तो नियो ग्लोबल 1 कार्ड भी रख सकते हो, लेकिन उस पर 1% चार्ज लगता है। मैंने RBL का वर्ल्ड सफारी कार्ड यूज़ किया था जो कि मैंने बोरो किया था अपने फ्रेंड से एंड ऑल्सो वो एक पेड कार्ड है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट। नाउ कमिंग बैक टू कैश, मैंने USD इसलिए कहा क्योंकि आपको उसका एक अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, जो कि आप अगर इंडिया में IDR में कन्वर्ट कराओगे अपने रुपीज़ तो अच्छा रेट नहीं मिलेगा। इवन बाली में जाके अगर आप इंडियन रुपीज देके IDR कराओगे तो अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो इसलिए USD वुड बी प्रेफरेबल टू टेक। तो अब बात कर रहे थे कि आप कैश एक्सचेंज कहाँ से करवाओगे, तो एयरपोर्ट पे ये रेट था एंड सिटी में ये रेट था। ये इमेजेस रेफरेंस के लिए है, टेकन ऑन द सेम डे टू शो यू द डिफरेंस। अगर आप सिटी से कराओगे तो ऑथराइज डीलर के पास ही जाना। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट, क्योंकि दोनों के बाहर ऑथराइज डीलर ही लिखा होता है, बट अनऑथराइज शॉप जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है एंड दे माइट बी सेलिंग समथिंग एल्स ऑल्सो with currency, एंड जो ऑथराइज शॉप होती है वो प्रॉपर शॉप होती है डीलिंग ओनली इन करेंसी। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। अनऑथराइज शॉप पे आपके साथ स्कैम होने के चांसेस है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऑथराइज के पास ही जाना। एंड यहाँ पे मैं वीडियो लिंक कर दूंगी जिसमें मैंने बहुत सारे टिप्स दिए ऑन फर्स्ट टाइम इन बाली एंड फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ बाली एंड हाउ कैन यू बार्गेन एंड व्हाट ऑल यू कैन बार्गेन ऑन, तो एक बार चेक कर लेना। लेट्स टॉक अबाउट सिम कार्ड नाउ। तो मैंने टेलीकॉम सेल का सिम लिया था एंड मैंने एयरपोर्ट से नहीं लिया था। एयरपोर्ट पे कुछ ऐसे प्राइजेस थे एंड मैंने सिटी से लिया था एंड मेरे को 185,000 IDR का पड़ा 24 GB, जो कि एक्चुअली मैंने वहाँ पे बार्गेन किया उसके साथ। इट वाज फिक्स प्राइस बट मैंने फिर भी एक चांस लिया कि मैं बार्गेन करूँगा, मेरा तुक्का लग गया, तो आई गॉट इट फॉर 165,000 IDR एंड सब अलग अलग रेट पे बेच रहे हैं अलग अलग शॉप पे, तो आपको रोली देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे प्राइस मिल रहे हैं एंड देन यू गो फॉर इट टाइप्स। तो 165,000 इक्वल्स टू 850 रुपीज, तो 850 रुपीज का मेरे को सिम कार्ड पड़ा 30 डेज के लिए 24 GB। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू बाय द सिम फ्रॉम द एयरपोर्ट? या तो आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है, इन दैट केस इट इज फाइन, थोड़ी देर इंटरनेट के बिना रह लोगे तो क्या हो जाएगा। एंड सेकंड इज या तो आपको कैब बुक करानी है, या तो आप कैब अपने होटल के साथ ही बुक करा सकते हो, आप उन्हीं को रिक्वेस्ट कर सकते हो आपको एयरपोर्ट पिकअप प्रोवाइड कर दे विद एक्स्ट्रा चार्जेस, एंड या फिर आप ग्रैब या गोजेक का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि ओला एंड उबर है बाली के, इंडोनेशिया के। एंड उसके लिए आपको इंटरनेशनल सिम नहीं चाहिए होता है। फॉर ग्रैब एटलीस्ट आई एम प्रिटी श्योर कि आप इंडियन सिम के साथ भी काम कर सकते हो एंड एवरीथिंग इज विद इन द ऐप। आपको ड्राइवर को कॉल करना है या फिर उसके साथ टेक्स्ट पे बात करनी है जो कि ट्रांसलेट कर देता है उन लोगों को, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऐप दैट वेज। तो सब कुछ हो जाता है, आपको बस इंटरनेट की ज़रूरत है एंड वो या तो आप बाली एयरपोर्ट का वाईफाई को यूज़ कर सकते हो जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट जैसे ही आप बाली एयरपोर्ट को एग्जिट करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ग्रैब एंड गोजेक का लाउंज। तो वहाँ पे जाके आप लाउंज में किसी से भी जो मैनेज कर रहा है उस जगह को, उससे इंटरनेट हॉटस्पॉट
हॉटस्पॉट ले लो, या फिर किसी और ने सिम लिया हुआ है तो उससे हॉटस्पॉट ले लो. दैट इज द जुगाड़ आई डिड, लाइक दैट इज हाउ आई बुक्ड. तो अब हम ट्रांसपोर्ट की बात कर ही रहे हैं, तो आपको पता चल गया एयरपोर्ट से होटल कैसे पहुंचना है, बट अब होटल से आगे कैसे घूमना है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो या तो आप इन्हीं एप्स का यूज करके अपना काम चला सकते हो, चाहे आप ग्रुप में हो, फैमिली हो, सोलो हो या कपल हो. अगर आप सोलो हो तो आपके लिए बाइक टैक्सी भी अवेलेबल है इन्हीं एप्स पे, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो. ड्राइवर्स आर वेरी फ्रेंडली एंड टू व्हीलर्स आर वेरी कन्वीनियंट दैट वेज. ऑल्सो डू चेक फॉर द प्राइजेस दोनों एप्स पे, गोजेक एंड ग्रैब, क्योंकि टू व्हीलर पे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट फोर व्हीलर पे देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. मैंने कहीं कहीं पे 500 रुपीज तक का डिफरेंस देखा है दोनों एप्स में एक ही जगह से. एंड ऑल्सो आप अपना कार्ड लिंक कर सकते हो इन एप्स के साथ टू गो कैशलेस. अब आप ग्रुप में हो या फैमिली हो तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज कि आप 10 आवर्स के लिए टैक्सी सर्विस बुक कर सकते हो, जो कि आपको टूर अराउंड करा देगी बाली का एक दिन के लिए. एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 to 3000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स एंड द साइज ऑफ द कार यू गो फॉर. अब अगर आप सोलो हो एंड आपको स्कूटी चलानी नहीं आती तो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक स्कूटर रेंट कर सकते हो विद अ ड्राइवर फॉर 10 आवर्स एंड वो आपको टूर अराउंड करा देगा. जस्ट दैट मेरे को कॉस्ट याद नहीं है, बट पीपल अराउंड मी डिड गो फॉर दिस सर्विस एंड दे वर प्रीटी सैटिस्फाइड. तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो ये ऑप्शन तो आप अपने हॉस्टल में पूछ सकते हो फॉर दिस सर्विस, या फिर आप जब ग्रैब या गोजेक बाइक टैक्सी सर्विस लोगे तो उन्हीं से आप डील कर सकते हो, उन्हीं से आप बात कर सकते हो कि क्या आप मेरे को घुमा दोगे, क्योंकि दे डू प्रोवाइड दी सर्विसेज आउटसाइड ग्रैब एंड गोजेक. अब लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कपल हो, सोलो हो या ग्रुप हो, you can rent a scooty. It is the most convenient way to tour around Bali, क्योंकि बाली में सिंगल रोड्स है तो गाड़ी में आप ओवरटेक नहीं कर सकते, बट स्कूटी में आप कर सकते हो. एंड स्कूटी के लिए एक्चुअली थोड़ी अलग रोड्स हैं, आप बीच बीच में शॉर्टकट से जा सकते हो, बट गाड़ी के लिए देयर इज डिफरेंट रोड. तो स्कूटी से आप जल्दी भी पहुंच सकते हो जगहों पे एंड यू डोंट हैव टू गेट स्टक इन ट्रैफिक. तो स्कूटी आपको 300 to 400 रुपीज की पड़ जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने दिन के लिए रेंट कर रहे हो. तो मैंने एक दिन के लिए रेंट करी थी तो मेरे को 400 रुपीज की पड़ी, बट अगर आप 3-4 दिन के लिए करते हो तो आप नेगोशिएट कर सकते हो. एंड एक हफ्ते के लिए करते हो तो आपको 300 रुपए की पड़ जाएगी, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा करते हो तो 250 की भी पड़ सकती है आपको. तो यस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आप कितने दिन के लिए ले रहे हो एंड ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स. एंड जो पेट्रोल है वो 50 रुपीज पर लीटर है, 10,000 IDR. तो आपको 2 लीटर से ज्यादा तो पेट्रोल नहीं लगेगा किसी भी दिन, तो 100 रुपीज फॉर द पेट्रोल. एंड यस, यू डू नीड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट टू ड्राइव इन बाली, लेकिन अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो जिससे आप स्कूटी रेंट करोगे वो सिर्फ आपसे डिपॉजिट मांगेगा. अगर आपको फिर भी रिस्क लेना है तो आप लोकल से या फिर जिस होटल में या हॉस्टल में आप रुके हैं उनसे पूछ सकते हो व्हाट इज द पुलिस सिचुएशन अराउंड, या फिर जो आसपास आप खाने पीने जा रहे हो कैफेज में उनसे पूछ सकते हो व्हाट इज द पुलिस सिचुएशन अराउंड बिफोर रेंटिंग अ स्कूटी एंड गोइंग आउट. एंड अगर आप सारे रूल्स का ख्याल रखोगे तो कोई पकड़ता नहीं है वहाँ पे. एंड मेरे को तो पुलिस कहीं नहीं दिखी पूरे रास्ते में. तो यस, यू कैन कंसिडर टेकिंग स्कूटी, बट रास्तों का देख लेना. फॉर एग्जाम्पल नूसा पेनीडा के रास्ते तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे. आई एम नॉट अ प्रो ड्राइवर, बट उन रोड्स पे चलाने के बाद आई कैन कंसिडर माई सेल्फ अ प्रो ड्राइवर. तो या प्लीज चेक फॉर द सिचुएशन ऑल्सो रोड्स की कि कैसी है, आप ड्राइव कर भी पाओगे या नहीं. तो मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी तो मैंने इनिशियली स्कूटी रेंट नहीं करी थी एंड आई वॉज यूजिंग ग्रैब बाइक्स ओनली. तो मेरा ऑन एन एवरेज 500 रुपीज लग जाता था, विच इज इक्विवेलेंट टू रेंटिंग अ स्कूटी. बाकी फेरीज की कॉस्ट टू गेट टू अदर आइलैंड्स मैं आइटिनरी में कवर करूंगी. लेट्स टॉक अबाउट फूड नाउ. तो खाने में बहुत वैरायटी है, चाहे आप लोकल खाओ या इंटरनेशनल खाओ. लोकल में आपका आ जाता है बालीनीज फूड, जावियन फूड, लॉम्बॉक का खाना, एंड सारे खाने बहुत अच्छे थे क्योंकि मैं हर रोज कुछ नया ट्राई करती थी. एंड द फेमस वंस वर फ्राइड राइस, फ्राइड नूडल्स एंड नासी चांपूर. तो ये तो मैंने बहुत खाया है पूरी ट्रिप पे. एंड मैं यूजुअली वरुंग से खाती थी. वरुंग मतलब कि फैमिली, लोकल फैमिली रन बिजनेस. वहाँ पे मेरे को कॉस्ट पड़ जाती थी 40 to 50,000 मोस्टली. कहीं कहीं पे मैंने एक जगह पे मैंने 20,000 भी खाया है, एक जगह पे मैंने 60,000 का भी खाया है. तो इट रियली डिपेंड्स आप कहाँ खा रहे हो, किस एरिया में खा रहे हो, तो वो प्राइजेस उस वे से डिफर करते हैं. एंड ऑल्सो शॉप्स में, इन शॉप्स में आपका 10% टैक्स भी लगता है. एंड इफ यू पे बाय कार्ड तो 3% एक्स्ट्रा लगता है. बट या मोस्टली 40 to 50,000 IDR लग जाता था, 200 to 250 पर मील. एंड अगर मैं कैफेज की बात करूँ तो कैफे कल्चर बहुत ज्यादा है बाली में. तो वहाँ पे आपको 400 to 600 रुपीज पर
पर मील लग जाएगा। मैं यूजुअली 2 मील्स खाती थी क्योंकि बीच में मैं घूम रही होती थी आफ्टरनून के टाइम, तो तब टाइम नहीं मिलता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम शॉपिंग मार्ट्स, लाइक कुछ खाने पीने का। दे यूज्ड टू हैव दिस चॉकलेट बन्स, चॉकलेट ब्रेड, बनाना बन्स, तो बहुत वैरायटी थी। मेरे को सारे नाम तो नहीं याद, बट बहुत वैरायटी थी और मैं हर रोज कुछ अलग ही ट्राई करती थी वहाँ पे भी। द एडवांटेज ऑफ बाइंग फ्रॉम दीज शॉपिंग मार्ट्स वर कि आपके कार्ट पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते थे, आप कार्ड से पे कर सकते थे। तो एक दिन में मैं एक बारी तो शॉपिंग मार्ट्स चली जाती थी, चाहे वो कुछ खाने का उठाने हो, कहीं कहीं पे पानी नहीं मिलता तो पानी लेने चली जाती थी, कभी अल्कोहल, कभी आइसक्रीम एंड कभी कभी मिल्क, बिकॉज आई यूज्ड टू मेक माई ओन कॉफी। मेरे को बाली की कॉफी पसंद नहीं आई थी, तो आई हैड टेकन विद मी दीज नेस्कैफे के पाउचेस, तो मैं अपनी कॉफी खुद बना लेती थी। तो अगर आपने सुना होगा तो एक बहुत फेमस टर्म है बाली बेली, विच एक्चुअली मीन्स अपसेट स्टमक और फूड पॉइजनिंग, जो कि बहुत कॉमन है बाली में। तो इसके लिए आप एक प्रिकॉशन जरूर ले सकते हैं कि आप जहाँ पे भी खाने जा रहे हो वहाँ के गूगल रिव्यूज देख के ही वहाँ पे जाओ, अदरवाइज आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं एंड यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। किसी को बीमार होना नहीं पसंद होता ट्रैवल करते हुए, इवन घर पे नहीं होता, बट या यू गेट द पॉइंट राइट। इस चीज का ख्याल रख सकते हो। एंड अगर इससे कुछ रिलेटेड आपके पास मेडिसिन है या आपको पता है जो मेडिसिन आप लेके जा सकते हो इंडिया से, तो वो ले जाना। दिस पार्ट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, बट आई विल स्टिल रेकमेंड। तो यार कुछ भी हो सकता है इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि 500 रुपये बचाने की जगह आपके 5 लाख रुपए खर्च ना हो जाए, तो प्लीज एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना, इट वुड हेल्प ओनली। एंड पॉलिसी बाजार पे जाके देखोगे तो आप कंपेयर भी कर सकते हो सारे प्राइजेस, और भी साइट्स पे मिल जाती है, बट मैं हमेशा पॉलिसी बाजार से ही लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे आई एम एबल टू कंपेयर एंड आई जस्ट चेक द रेट्स। अगर आप $50,000 का सम इंश्योर्ड ले रहे हो एंड 7 days के लिए ले रहे हो, तो इट विल बी अराउंड 350 रुपीज, विच इज डिसेंट अमाउंट। एंड अगर आप सम इंश्योर्ड बढ़ा दोगे या फिर ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप बढ़ा दोगे, तो द प्राइस माइट इंक्रीज अ लिटिल बिट। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द आइटनरी नाउ। तो इस सेक्शन में मैं डिस्कस करूंगी एक प्लान फॉर योर बाली ट्रिप एंड उसके साथ साथ स्टे का कॉस्ट, एक्टिविटीज अराउंड देयर एंड टिकट के कॉस्ट। तो अब जब आप लैंड होते हो बाली में, तो आपका एयरपोर्ट है यहाँ पे, तो आप यहाँ से या तो साउथ ऑफ बाली जा सकते हो, जहाँ पे आता है उलुवाटू, नुसा दुआ एंड द फेमस केचक डांस। एंड साउथ बाली की बीचेस काफी सुंदर है एंड अगर आपको सर्फिंग में इंटरेस्ट है तो आप वो भी सीख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप 2 दिन स्पेंड कर सकते हो। फर्स्ट डे आप उलुवाटू की बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो एंड शाम को आप सनसेट देख सकते हो उलुवाटू टेम्पल में, एंड उसके साथ केचक डांस एंजॉय कर सकते हो, जो कि डांस फॉर्म में बालिनीज रामायण दिखाते हैं। टिकट्स एटलीस्ट 2-3 दिन पहले एडवांस में ऑनलाइन बुक कर लेना क्योंकि बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सेकंड डे पे आप नुसा दुआ साइड एक्सप्लोर कर सकते हो एंड शाम को सनसेट एंजॉय कर सकते हो मिलास्टी बीच पे, जो कि एक्चुअली द सदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ बाली। दिस साइड ऑफ बाली इज लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड, तो आपका स्टे कॉस्ट इतना लगेगा अगर आप सिटी सेंटर के पास रहोगे वर्सेस 3 to 10 किलोमीटर दूर रहोगे। अगर आपको उलुवाटू जाना है तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि अदरवाइज आप ऊपर नीचे करते रहोगे एंड दैट वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको नहीं एक्सप्लोर करना है साउथ ऑफ बाली, तो आप स्टार्ट कर सकते हो कूटा, चांगू या फिर सेमिनियाक से। These places are near to the airport and also are famous for their nightlife. If you're going to Bali just for partying and exploring the nightlife, then this is your place. Main attraction इस एरिया में ताना लॉर्ड टेम्पल है, जहाँ से बहुत खूबसूरत सनसेट दिखता है। इसके अलावा आप एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि योगा, कुकिंग क्लास, बालिनीज मसाज या फिर सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग क्लास, या फिर आप सर्फिंग भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, या फिर दिन से ही पार्टी करना शुरू कर सकते हो। तो अगर आपके पास कम दिन है तो आप यहाँ पे 1-2 दिन रुक सकते हो, अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आप कितना टाइम यहाँ रुकना चाहते हो। Just for your information, Canggu is the most happening place in Bali and everyone keeps on talking about it. And यहाँ के accommodation की अगर बात करें तो prices कुछ ऐसे रहेंगे, Kuta, Seminyak, Canggu. Next you can go to Ubud, जो कि actually central Bali में पड़ता है, and यहाँ पे आप nature side explore कर सकते हो, and also यहाँ पे वही सारी experiential activities है जो मैंने अभी बताई, except सर्फिंग, एंड यहाँ पे नाइट लाइफ भी नहीं है। यहाँ पे यू कैन गो फॉर डे ट्रिप्स टू नॉर्थ बाली एंड ईस्ट बाली। यहाँ पे आप नॉर्थ बाली में ये सारे पॉइंट्स देख सकते हो एंड ईस्ट बाली में ये सारे पॉइंट्स देख सकते हो। प्लीज नोट दैट इन सब के लिए ग्रुप टूर्स अवेलेबल है, चाहे वो आप ऑफलाइन लोकल शॉप से करवाओ या ऑनलाइन करवाओ क्लूक, वाइटर या फिर गेट योर गाइड से। आई हैव प्रोवाइडेड सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर योर कन्वीनियंस, सो डू चेक देम आउट। एंड ये सब आप एक स्कूटी रेंट करके खुद भी कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली मिक्स एंड मैच द प्लेसेस एंड यू कैन create
get your own itinerary for the day and you can just go and explore. In Ubud आप Ubud market explore कर सकते हो जहाँ पे आप बहुत सारा खाना खा सकते हो and बहुत सारी shopping कर सकते हो. You are going to love the vibe of there. You can also go to Ubud monkey forest. वहाँ पे आप monkeys के साथ selfies खिंचवा सकते हो. मैं नहीं गई थी बिकॉज मेरे साथ कुछ हो गया था साउथ ऑफ बाली में रिलेटेड टू मंकीज. अगर आप क्यूरियस हो कि क्या हुआ था, यू कैन चेक आउट माई व्लॉग्स. बट उसके बाद मैंने जितनी मंकी वाली जगह थी मैंने कोशिश करी मैं उनको अवॉइड ही करूं. यू कैन ऑल्सो विजिट राइस टेरेस जहाँ पे आपको फेमस बाली स्विंग मिलेगा. आपको ज़रूरी नहीं है सबसे फेमस वाले राइस टेरेस पे ही जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है फॉर फोटोशूट एंड एवरीथिंग. तो आप कोई भी राइस टेरेस चूज कर सकते हो एंड जस्ट लुक फॉर द गूगल रिव्यूज कि वहाँ पे बाली स्विंग है या नहीं एंड इज इट इवन वर्थ गोइंग देयर और नॉट. एंड कॉफी प्लांटेशन भी जा सकते हो जहाँ पे कॉफी प्लांटेशन का टूर देते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. बट अगर आप लुवाक कॉफी पियो जो कि सबसे महंगी कॉफी होती है दुनिया की तो आपको उसके लिए पैसे भरने पड़ सकते हैं. एंड लास्टली यू कैन कंसिडर गोइंग टू कैंपोहन रिज वॉक फॉर अ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक इफ यू लव नेचर. सो द फर्स्ट डे यू कैन स्पेंड इन उबुद एक्सप्लोरिंग द थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट एंड सेकंड डे पे आप कोई टूर बुक कर सकते हो जैसे कि एक्सप्लोरिंग वाटरफॉल्स और एक्सप्लोरिंग द इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स एंड एक्सप्लोरिंग नॉर्थ एंड ईस्ट बाली डे ट्रिप्स तो है ही. एंड अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप माउंट बटू सनराइज ट्रैक के लिए जा सकते हो. वो लोग आपको 2 AM पे पिकअप करेंगे होटल से एंड यू विल बी देयर ऑन द माउंटेन फॉर द सनराइज. मेरे को ये एक्सपीरियंस करने का बहुत मन था बट मेरे टाइम पे हर रोज ही बारिश हो रही थी तो मैंने नहीं किया. बट अगर आपके टाइम में नहीं हो रही बारिश तो प्लीज डू कंसिडर डूइंग इट फॉर द एक्सपीरियंस. सो यस यू कैन डू सो मच इन Ubud. I had a really amazing time here. So now you can pick up the number of days you want to spend here according to the interests you have. बस अपने दिन को थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना like 7-8 AM ताकि आप ज़्यादा चीज़ें देख पाओ थ्रू आउट द डे क्योंकि सब कुछ थोड़ा दूर दूर है एंड 5 PM पे सब कुछ क्लोज हो जाता है क्योंकि 6 PM पे सनसेट हो जाता है एंड उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं होता है. सो Ubud का स्टे कॉस्ट कुछ ऐसा रहेगा. नेक्स्ट इज Nusa Penida एंड आई वुड हाईली रेकमेंड यू गो देयर बिकॉज वो सबसे सुंदर जगह है पूरे बाली में. अगर आपके पास कम टाइम है तो आप वहाँ पे 1 डे ट्रिप भी ले सकते हो. बहुत सारे पैकेजेस होते हैं एंड अगर आपके पास 2 दिन है तो आई वुड रेकमेंड कि आप सबसे पहले बाली से जो फेरी चलती है वो लेके जाओ. अगर आपको होटल पिकअप के साथ चाहिए तो 6:30 एंड 10:30 की अवेलेबल होती है AM. तो 6:30 वाली ले लो. आप वहाँ पे 3-4 घंटे में पहुंच जाओगे एंड होटल पिकअप के साथ आपको 200,000 की कॉस्ट करेगी फेरी. वहाँ पे पहुंच के यू कैन रेंट अ स्कूटी एंड एक्सप्लोर द वेस्ट साइड ऑफ द आइलैंड जहाँ पे आता है केलिंकिन बीच, क्रिस्टल बीच, ब्रोकन बीच, एंजल बिलीबोंग. तो यू कैन एक्सप्लोर दैट साइड फॉर द सनसेट. केलिंकिन बीच अच्छी होगी एंड सनसेट क्लिफ से देखना ऊपर आके क्योंकि इट्स अ ट्रैक नीचे जाते हो एंड जब तक सनसेट होगा एंड आप वापस आना शुरू करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा इसलिए मैं कह रही हूँ. एंड सेकंड डे पे आप जा सकते हो सुबह सुबह उठ के डायमंड बीच एंड अतु बीच को एक्सप्लोर करने ईस्ट साइड पे फॉर द सनराइज. या फिर अगर आपको वो नहीं करना है तो आप जा सकते हो मांटा रेस के साथ स्नॉर्कलिंग करने. देन यू कैन टेक अ फेरी बैक टू बाली जो भी लास्ट फेरी हो फ्रॉम द आइलैंड. जस्ट बी केयरफुल ऑफ द वेव्स क्योंकि खतरनाक वेव्स है. मेरे साथ कुछ हो गया था वहाँ पे जो कि मैं व्लॉग में आपको बताऊंगी बट अभी के लिए जस्ट बी केयरफुल ऑफ द वेव्स, दे आर डेंजरस. ऑल्सो यहाँ पे ग्रैब या गोजेक नहीं चलता तो बेस्ट वे टू ट्रैवल अराउंड इज कि आप लोकल टैक्सी हायर कर लो पूरे दिन के लिए या फिर स्कूटी रेंट कर लो. स्कूटी आपको रेंट करेगी 400 रुपीज की, 80 to 85 IDR की. एंड आपको जो पेट्रोल है यहाँ पे पेट्रोल पंप्स थोड़े दूर है तो आपको छोटी शॉप से लेना पड़ेगा पेट्रोल एंड एक बॉटल आपको कॉस्ट करेगी 25,000 या 30,000. आपको 2 बॉटल से ज्यादा नहीं लगेगा पूरा आइलैंड घूमने में. नेक्स्ट आप गिली आइलैंड्स कंसिडर कर सकते हो जाने के लिए. यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है. यू कैन जस्ट रिलैक्स, रीड अ बुक, गो फॉर अ वॉक और साइकिल अराउंड द आइलैंड और मे बी जस्ट वॉच अ मूवी अंडर द स्काई, गेट अ बालिनीज मसाज डन, वॉच अ सनसेट, जस्ट लाइक डू योर ओन थिंग. यहाँ पे कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि ये चीज करनी है. बट आई वुड डू रेकमेंड यू गो फॉर अ स्नॉर्कलिंग ट्रिप विद द टर्टल्स. तो इस स्नॉर्कलिंग ट्रिप पे आप तीनों आइलैंड्स होगे, गिली ट्रांगवान या फिर गिली टी जिसको बोला जाता है, गिली एयर एंड गिली मेनो. 3 आइलैंड्स है गिली करके. तो ये तीनों आप कवर कर लोगे उससे. मतलब कि आप जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ पे तो आप रह ही रहे होगे बट बाकी 2 आइलैंड्स पे आप जस्ट लाइक कुछ खाने पीने के लिए रुकोगे तो वो कर सकते हो. ऐसे घूमने नहीं जा सकते उन आइलैंड्स पे. गिली टी मोर टूरिस्टी है एंड मोर पार्टी वाली जगह है. गिली
मेनो बहुत ही शांत जगह है। गिली एयर थोड़ी सी टूरिस्टी है, ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन कंसिडर अकॉर्डिंग टू आपको कहाँ रहना है एंड कहाँ से अपनी स्नॉर्कलिंग ट्रिप स्टार्ट करनी है, यू कैन डू दैट। तो आपकी नूसा पेनिडा की स्टे कॉस्ट कुछ ऐसी रह सकती है एंड गिली आइलैंड्स की कुछ ऐसी रह सकती है। तो अगर मैं आपको एक 7-day आइटनरी रेकमेंड करना चाहूँ बाली की, तो वो कुछ ऐसी रहेगी। एंड अगर 10-day रेकमेंड करना चाहूँ तो कुछ ऐसी रहेगी। एंड अगर 2 weeks की आइटनरी रेकमेंड करना चाहूँ तो कुछ ऐसी रहेगी। बट अगर आपके पास एक्चुअली 14 days है तो मैं कहूँगी आप बाली के अलावा इंडोनेशिया के कुछ पार्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि लॉम्बॉक, कोमोडो आइलैंड्स या फिर ईस्ट जावा। अगर आपको हाइकिंग पसंद है तो आप ईस्ट जावा में एक्टिव वॉल्केनो की हाइकिंग कर सकते हो, लाइक माउंट ईजेन या फिर माउंट ब्रोमो। तो दैट वुड बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई थिंक। लाइक ऐसा कुछ आपने पहले नहीं किया होगा तो लाइक दैट वुड रियली एड टू द एक्सपीरियंस। उसकी आइटनरी कुछ ऐसे रह सकती है अगर आप कंसिडर करो करना तो। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम बाली एंड इंडोनेशिया आइटनरी। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिखी है, वो भी पढ़ लेना। एंड आई होप ऑल ऑफ दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर यू टू प्लान एंड हैव एन अमेजिंग ट्रिप। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो डू राइट इन्फॉर्मेटिव इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लेना या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, या फिर अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरे साथ एक 101 कॉल भी बुक करा सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड दिस इज द फाइनल बजट पर पर्सन अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो वर्सेस मिड बजट ट्रैवलर। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम बाली आइटनरी एंड बजट ब्रेकडाउन वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू in the next video. Bye.